एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चुनाव केवल एक सीट पर होता है। एक एक सीट बढ़कर 300, 350 और 400 बनाती है। और जब मनोभावना ये पैदा करती है कि मेरी सीट जीत रही है, बाकी का चुनाव आप लोग देखिए, जब मैं मेरी सीट जिताने के लिए कार्यकर्ता बना हूं, कैंडिडेट कोई भी आपने दिया हो, मैं सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व को देखता हूं। अब नेतृत्व परिवर्तन से क्या होगा? मेरा विधायक जीत गया, किसी दूसरी पार्टी का जीत गया, लेकिन मेरे विधायक के दूसरी पार्टी के जीतने के बाद नेतृत्व में क्या परिवर्तन आएगा? नेतृत्व कोई भी होगा, मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? एक बात हमेशा ध्यान रखनी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो आप सोचते हैं कि ये हिजाब इशू कहां पहुंचता? ये हिजाब अपने चरम पर होता। और इस मामले को अगर हम और आगे बढ़ाकर देखें तो आपको पता है कि ये जो एक तथाकथित आक्रांता ग्रुप, मैं एक संप्रदाय, विशेष संप्रदाय जिसको भारत में कहा जाता है, मैं उसको आक्रांता कहता हूं। एक आक्रांताओं का ग्रुप संसार में जब चला होगा खाड़ी से, तो उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसके पास कुछ हथियार थे, और उस हथियारों के आधार पर जो सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं को नष्ट करके लूटपाट के जिम्मा था और वहां सत्ता स्थापित करना था। और इन मुट्ठी भर ने हिंदुस्तान की मेजॉरिटी, जो 95%, 98% मेजॉरिटी रही होगी, 98% जो सभ्यता रही होगी, उस सभ्यता के ऊपर वो 2% लोगों ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद मारकाट शुरू कर दी। आक्रांताओं ने सत्ता पर कब्जा किया, और सत्ता पर कब्जा करने के बाद 800 वर्षों तक वो आक्रांता, चाहे अपने आप को मुसलमान कहते हों, वो आक्रांता चाहे अपने आप को ईसाई कहते हों, चाहे वो फ्रेंच कहते हों या फिर वो अंग्रेज कहते हों, और उन्होंने अपनी सत्ता के आधार पर हिंदुस्तान में जो आज समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, आक्रांताओं की जो आतंक की सिचुएशन दिखाई पड़ रही, वो सिर्फ 2-3% लोग थे जिन्होंने सत्ता कब्जा करके ये सब कुछ किया था। तात्पर्य कहने का क्या है? तात्पर्य यह है कि जो 2% लोग आए थे सत्ता में यहां हासिल करने के लिए, आक्रांता आए थे तलवार की दम पर जिन्होंने सत्ता हासिल की थी, वो 2% लोगों के अपने कारिंदे भी रहे होंगे। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को ही गवर्नर बनाया होगा, हिंदुस्तान के लोगों को ही नवाब भी बनाया होगा, हिंदुस्तान के लोगों को ही उन्होंने राय बहादुर भी बनाया होगा, राय साहब भी बनाया होगा, हिंदुस्तान के लोगों को जज भी बनाया होगा, हिंदुस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं दीवान भी बनाया होगा। अब वो अलग बात है कि कुछ कन्वर्ट होकर बने होंगे, ज़्यादा औहदा, ज़्यादा मनसब प्राप्त किया होगा, और कुछ बिना कन्वर्ट हुए भी रहे होंगे, क्योंकि 2% आक्रांता बैठे थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रक्त रंजित कर दिया, और हिंदुस्तान के लोग भी उनको साथ दे ही रहे होंगे। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो कैंडिडेट आपके पास है, वो कैंडिडेट तो एक माध्यम है। आपका वोट तो नेतृत्व के पास जाता है। नेतृत्व किसका था? नेतृत्व मुगलों का था, नेतृत्व कभी अकबर का था, तो कभी शाहजहां का था, तो कभी जहांगीर का था, तो कभी औरंगजेब का था, तो कभी बहादुर शाह का था, कभी बेलेज अली का रहा होगा, तो कभी क्वीन एलिजाबेथ का रहा होगा। नेतृत्व ने तय किया कि देश कैसे चलेगा और लोग कैसे रहेंगे। लोग जो यहां शासन करने के लिए भेजे गए होंगे, उनकी भावना आपके साथ हो सकती है, उनके मन में, उनके पास हृदय भी रहा होगा, उनकी आपके साथ यारी दोस्ती मित्रता भी रही होगी, आपके बीच में शासन कर रहे होंगे, लेकिन वो कर क्या रहे होंगे? वो सिर्फ वो कर रहे होंगे जो उनका नेतृत्व कह रहा होगा। आज योगी आदित्यनाथ जी की 5 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में। सीएए का इतना हंगामा हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका क्या हुआ? विधायक किसी पार्टी का रहा हो, विधायक किसी के साथ खड़ा हुआ हो, लेकिन नेतृत्व ने तय किया कि हम ये उत्तर प्रदेश में बढ़ने नहीं देंगे। नहीं बढ़ा। किसान मूवमेंट की बात कही गई, नेतृत्व ने तय किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया हम इसको कैसे डील करेंगे, उन्होंने डील कर लिया।
और वहीं पर जब मुलायम सिंह की सरकार रही होगी, आप सोच कर देखो, मुलायम सिंह की सरकार रही होगी, क्रांताओं के सपोर्ट से चलने वाली पार्टी नहीं थी समाजवादी। जब मुलायम सिंह सत्ता में थे तो क्या था, मुलायम सिंह के साथ तो ये सपोर्ट बाबरी ढांचे के गिरने के बाद आया। बाबरी ढांचा गिराते समय, कार सेवा चलते समय जो गोली चली, उस गोली चलने के बाद वो लोग साथ में आए, क्योंकि उनको लगा कि यही व्यक्ति है जो मेरा साथ दे सकता है। लेकिन सोचना क्या है, सोचना यह है कि मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलाई वो सत्ता ने चलाई। भले ही मुलायम सिंह के अपने विधायक ये कह रहे होंगे, नो डाउट, निश्चित रूप से कह रहे होंगे, अपने बुजुर्गों से पूछ कर देखो कि नेताजी गलत कर रहे हैं, नेताजी गलत कर रहे हैं, ये हर व्यक्ति कह रहा था। उनके अपने सांसद, उनके अपने विधायक, उनके अपने घर के लोग कह रहे थे। लेकिन मदान्धता में चूर मुलायम सिंह उस समय गोलियां चलवा रहे थे तो लोग उनके साथ हो लिए, एक आक्रांता वर्ग उनके साथ हो लिया और ये कहने लगा कि बाबरी ढांचा शहीद हो गया, हम दोबारा बना लेंगे। ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं बना लेंगे, ये कह रहे हैं वो कि प्रशासन, जब ओवैसी ये कहता है कि प्रशासन हटा लो 15 मिनट के लिए, तो प्रशासन किसको कहते हैं? प्रशासन तो सत्ता को ही कहते हैं ना। सत्ता जिसके नेतृत्व में काम कर रही होती है, देश उस तरफ जाता है। उसका तरीका अच्छा खराब हो सकता है। जब तलवार पे चलता था तो शायद वो सही से कर लेते थे, अपने हिसाब से पूर्ण तरीके से कर लेते थे, एक व्यक्ति का आदेश चलता था। जब डेमोक्रेटिक होता है तो एक व्यक्ति का पूर्ण आदेश नहीं चल पाता, क्योंकि वो संविधान के दायरे में भी रहता है, इसलिए वो जो करना चाहता है वो संपूर्ण, वो सब कुछ नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन नेतृत्व जो कर रहा है हो तो वही रहा होगा फाइनली। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने मुजफ्फरनगर के दंगे देखे, बरेली के दंगे देखे, कानपुर के दंगे देखे, गोरखपुर में दंगे देखे, आपने कभी लखनऊ में दंगे देखे, झांसी में दंगे देखे, अलीगढ़ में दंगे देखे, मुरादाबाद के दंगे देखे होंगे। ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता था जहां इन शहरों में से कहीं दंगा ना होता हो। कौन करता था ये दंगा? नेतृत्व जो कर रहा है, जो मुख्यमंत्री बना बैठा है, वो उस वर्ग के लिए उदासीन हो जाता है। आक्रांताओं के लिए जब वो उदासीन हो जाता है, भले ही वो किसी जाति धर्म का हो, उदासीन हो जाता है, तो वो समाज जो आक्रांता प्रवृत्ति का है वो अपने अरमान पूरे करता है। और उदासीन मुख्यमंत्री जो बैठता है वो उनका सपोर्ट खुलकर ना करे तो शांत हो जाता है, तो इतने में गलत हो जाता है। बच्चियों के साथ जब गलत होता है तो वो केवल इतना स्टेटमेंट दे दे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आप सोचते हो कि इसका प्रभाव क्या पड़ता होगा प्रदेश पर, कि कम से कम मैं सत्ता के साथ हूं, मैं सत्ता का सपोर्ट करने वाला हूं, मुझे तो संरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, किसी और को मिले ना मिले। एक पार्टिकुलर विशेष समुदाय को तो यह लगेगा ही कि मुझे समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम समर्थन नहीं दे रहे थे तब गोली चल रही थी, और अभी तो हम समर्थन दे रहे हैं, हम सत्ता हासिल करवाएंगे तो कोई बैठा हो। दूसरी बात इकोनॉमी की करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय देश की तीसरे नंबर की सरकार है, और केंद्र की सरकार ने संसार में जो फास्टेस्ट इकोनॉमी का अपने आप को सिद्ध किया है, और जो विश्व में हम 3 ट्रिलियन के तरफ पहुंच रहे हैं, सिद्ध किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। पूरा विश्व इस पर तारीफ कर रहा है। लेकिन मैं ये मान के चलूं कि अगर कुछ भी ना हुआ होता तो मुगलों के समय पर आपको कितने की पेट्रोल मिल रही थी, कितने की सब्जी मिल रही थी, और कितना अनाज किसानों को मिल रहा था, और कितना किसान अनाज अपने घर में रख पा रहा था। आपको अंदाजा है कि किसान उगाता था और लूट कर ले जाते थे। आप अगर इकोनॉमी बढ़ा लेंगे, आप अपनी आमदनी बढ़ा लेंगे, आप अपने बहुत कुछ समृद्ध हो जाएंगे, तो मुट्ठी भर आक्रांता आपके घर से सामान लूट कर ले जाते थे। जरा ज्यादा गलत आप उनका विरोध करें तो आपकी माताएं बहनें भी उठा कर ले जाते थे। मुट्ठी भर आक्रांताओं ने पूरे विश्व को रौंद दिया, हिंदुस्तान को रौंदा, 800 वर्ष तक रौंदा। इसलिए ये देखना कि गवर्नर कौन है, ये देखना कि मेरा विधायक कौन है, ये देखना कि मेरा सभासद कौन है, ये देखना कि मेरा सांसद कौन है, व्यक्तिगत रूप से कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितना पोटेंशियल है तो आपके लिए एड ऑन है। लेकिन अगर वो पोटेंशियल नहीं है, बिल्कुल नपुंसक है, तो सत्ता तो है ना, नेतृत्व तो है ना। आपके साथ बहुत अच्छा अगर आपका
जनप्रतिनिधि नहीं करवा सकता, तो कम से कम अगर उस पार्टी का जिसकी साथ सत्ता है वो गलत आपके साथ नहीं होने देगा, कैसे भी दबाव बनाकर आप काम करवा लेंगे, वो विचारधारा का दबाव मानेगा। वो आपका विरोधी हो सकता है, आपका अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी उसकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान अच्छा खराब होता है, इंसान का नेतृत्व भी अच्छा खराब होता है। लेकिन अगर वो प्रतिनिधि जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है, वो आपके साथ गलत कर सकता है क्या? एक विचारधारा के मातहत वो गलत तो कर ही नहीं सकता, लेकिन आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, बड़ा अच्छा आपका मित्र है, आपका अपना सगा बड़ा भाई है। मैंने यहां तक देखा है मुगलों की सत्ता में कि दारा शिकोह की गर्दन उतारी थी औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपने सगे भाई की गर्दनें उतारी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कैंडिडेट मेरा अच्छा नहीं है, मेरी मित्रता नहीं है, मेरा सगा भाई है, तो वो सगा भाई भी क्या जो नेतृत्व करने वाला है उसके नेतृत्व के परे जा सकता है? क्या वो हमारा संरक्षण, मेरा सगा भाई मेरा संरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी में ना होकर वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हो और समाजवादी सरकार बैठी हो और वो सरकार मुलायम सिंह जैसे लोगों की बैठी हो जो गोलियां चलवा रहे हो, तो क्या मेरा बड़ा भाई भी मेरा संरक्षण कर पाएगा, भले ही वो मेरा बड़ा भाई है? बहुत कुछ मेरा अगर सपोर्ट करेगा तो इस्तीफा दे देगा, लेकिन आप ये कहें कि वो मेरे साथ इंसाफ कर पाएगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि इंसाफ तो केवल नेतृत्व कर सकता है, नेतृत्व का विचार कर सकता है, नेतृत्व की भावना कर सकती है, और जो नेतृत्व आपका सपोर्ट कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसके आधार पर चलती है? आपके सत्ता में आपके विधायक जी हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके आदेश पर चलेगा, एसएसपी किसके आदेश पर चलेगा, कमिश्नर किसके आदेश पर चलेगा, पुलिस का थानेदार किसके आदेश पर चलेगा, किसकी कौन सी विचारधारा पर काम करेगा? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वही एसएसपी था, वही कमिश्नर था, वही पुलिस वाला था, वही आपका दरोगा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के समय पर क्या पोजीशन थी तब देख लीजिए, और सत्ता परिवर्तन जब हो गया और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन गई तब उसकी क्या पोजीशन हुई उसी इंस्पेक्टर की, वो आपको दिखाई दे रहा। अगर टोपी वाला आ गया और यादव वर्सेस टोपी हो गया तो टोपी वाले की मानी जाएगी, क्योंकि सत्ता मानकर चल रही कि इनका 16% वोट के आधार पर ही मेरी सत्ता बनी है, ये यादव बंधु तो 5%, 10%, 8%, 3% है, इनसे सत्ता नहीं हासिल होगी, सत्ता तो इनसे हासिल होगी, इसलिए इनका सपोर्ट करना मेरी मजबूरी है। आप सोचिए कैसा होता है दबाव। इसलिए आक्रांताओं ने भारत में 2%, 3% आक्रांताओं ने पूरे भारत को बर्बाद करके रखा था। नेतृत्व का प्रभाव होता है, हमें देखना चाहिए कि नेतृत्व किसका है और कौन हमको चलाने वाला है, सत्ता कैसे चलने वाली है। अगर ओवैसी हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़वा सकता है, तो आप हैदराबाद में रहकर उत्तर प्रदेश में वोट डालने क्यों नहीं आ सकते? आप तमिलनाडु में रहकर वहां दुनिया के भाषण करते हो, अपने घर में एक 200, 400, 500, 1000, 5000 रुपए खर्च करके वोट डालने आना है। सिर्फ तुम्हारा इतना सा रोल है कि अपने परिवार का संरक्षण, बाकी घर के लोग यहां पर रहते हैं उनका संरक्षण सिर्फ इस बात में है कि मैं 5 लोगों के साथ तमिलनाडु में रहता हूं और मेरे 5 वोट पड़ने से मेरे घर के 15 लोगों की सिक्योरिटी बढ़ती है। तो क्या आप इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि 5 वोट डालकर अपने घर के 15 लोगों को सिक्योर कर ले?